हेलो एवरीवन, मैं सिमरन सोंधी और आज मैं आपको प्लानिंग एंड बजटिंग फॉर अ रिटेल स्टोर के बारे में बताऊंगी। जो एक स्मॉल स्टोर होता है, यानी कि उसकी जो बजटिंग है वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जो बड़ा रिटेल स्टोर होता है उसके पास बजट भी बड़ा होता है और जो छोटा स्टोर होता है उसका बजट भी छोटा होता है। तो छोटे के साथ कम बजट में एक अच्छी प्लानिंग करना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बहुत ही एक कहते हैं बड़ा टास्क होता है। बजट फॉर अ रिटेल स्टोर बनाने के लिए कैन जो अप एंड डाउन की जो बिज़नेस की साइकिल चलती है उसका करना बहुत ही उससे क्या होता है, काफ़ी प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप उस अपने उसको साइकिल को। और उससे फिर जो आपका कई बार क्या होता है, ये प्रोसेस होती है ट्रायल एंड एरर की होती है। आपने इस बार ये प्रोसेस ट्राई करी, आपको सूट करी तो वेल एंड गुड, नहीं करी तो नेक्स्ट टाइम आप एक अलग प्रोसेस करेंगे। और हर साल आपके पास एक नया चांस होता है कि अपने एक अलग तरह का प्लान बनाना और फिर उसको अपने काम में बेटर करना। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स है लेबर, क्योंकि कोई भी बिजनेस के लिए आपका एक लेबर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जो एक स्मॉल रिटेल बिजनेस होता है उसके लिए तो बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है लेबर का। अगर इसलिए आपके लेबर के चार्जेस कितने हैं आपको हमेशा ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फैसिलिटीज़। कई फैसिलिटीज़ होती हैं वो ओवर द कंटिन्यूस रहती हैं, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल चार्जेस हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें फिक्स रहती हैं, जैसे रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, या और भी आपके बेसिक जो खर्चे हैं वो वाली फैसिलिटीज़। तो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ भी अपने ध्यान में रखनी होती हैं। थर्ड है मार्केटिंग। अब आजकल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मार्केटिंग से ही आपकी सेल्स का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन ये आपको अपने बजट में पहले ही प्लान करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट अपने मार्केटिंग पे आप स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज़ द मेन। अगर आपके पास स्टॉक ही नहीं होगा, इन्वेंट्री मत नहीं होगी, तो आप सेल क्या करेंगे। तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपको कितना स्टॉक करना है और कब करना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लीजिए सीज़न एंड में, वो तो आप कर ही नहीं सकते। और ये भी नहीं कि आप स्टार्टिंग में बहुत कम स्टॉक करो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए स्टॉक और एंड में आपका स्टॉक कम होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, पहले तो हम सोचते थे रिटेल की दुनिया में टेक्नोलॉजी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आज हम देख रहे हैं जैसे ई रिटेल इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि ये रिटेल ही ऐसी फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। आप मतलब कितने भी दूर हो, आप कितना भी दूर हो उस चीज़ से, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को देख सकते हैं अच्छे से और फिर उसे आप ख़रीद भी सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है बिजनेस में, कोई इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि अगर मेरे शॉप में आग लग गई तो, या फिर अगर मेरे शॉप में चोरी हो गई तो। ये सोचने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके बारे में आपको ज़रूर हमेशा एक हर बजट में एक कुछ अमाउंट ऑफ मनी सेट असाइड करना ही पड़ता है। आप भले इसे इंश्योरेंस के रूप में करें, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सेल्स रिपोर्ट। जो अभी तो आपने पहले इनिशियली आपने बजट किया, प्लानिंग करी, उसके बाद थ्रू आउट द ईयर आपका उस प्लान के अकॉर्डिंग आप चले। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर आप सेल्स रिपोर्ट बनाएंगे कि किस मंथ में कितनी सेल्स हुई, किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद किया गया, किसकी आपका स्टॉक कम पड़ा, किस चीज़ का स्टॉक आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है और अब आपको उसको डिस्काउंटेड रेट्स में निकालना पड़ेगा। तो आपके पास ये पूरी प्रॉपर रिपोर्ट आ जाएगी और फिर इसको आपको एक्चुअल पता चलेगा। कई बार आप रिपोर्ट अपनी ज़रूरी नहीं पूरे साल की बनाएं, आप एक इसको क्वार्टर की बनाइए, हाफ ईयरली बनाइए, और इससे आपको पता चलेगा किस क्वार्टर में ज़्यादा सेल हुई, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल हुई। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी सेल्स रिपोर्ट के थ्रू कि हमारा जो प्लानिंग है, बजटिंग है, वो कितनी सक्सेसफुल रही और नहीं तो कितनी उसका फेल हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।